साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ। मैं आपका अपने चैनल डॉक्टर आनंद मेडिकल पाठशाला में पुनः स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि सीरम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है। साथियों, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो कि लिपिड के स्तर को बताता है और हमारे भोजन में फैट आयल रहता है, इसलिए हम लोग इसको कम से कम 9 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद देते हैं, ताकि हमारे शरीर में बेसिक स्तर क्या ब्लड में रह रहा है, विभिन्न लिपिड्स का, लिपिड के कंपोनेंट्स का, वो हम लोग जान सकें। जैसा हम जानते हैं कि हम लोगों ने जाना कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हम लोग टोटल कोलेस्ट्रॉल को जानते हैं, VLDL जानते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL के बारे में जानते हैं, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में जानते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में जानते हैं और LDL HDL के रेशियो के बारे में जानते हैं। जो VLDL है, ये भी एक ऐसा फैट है जो एथेरोजेनिक होता है, जैसे LDL होता है। VLDL की सामान्य वैल्यू 2 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, परंतु इसको हम लोग डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसको ट्राइग्लिसराइड के 1/5 के बराबर ऐसा देखा गया है। और जब हमको इसकी वैल्यू बतानी होती है तो हम लोग जो ट्राइग्लिसराइड का स्तर आता है उसके 1/5 को मान लेते हैं कि VLDL इतना है। ट्राइग्लिसराइड अगर 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो ये वैल्यू सही नहीं रह जाती। और जैसा हम जानते हैं कि VLDL हो, LDL हो, ट्राइग्लिसराइड हो, सब एथेरोजेनिक हैं, अर्थात खून की नलियों में एथेरोस्क्लेरोसिस पैदा करते हैं। और जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ये LDL और HDL का योग होता है। अगर हम बात करें ट्राइग्लिसराइड की सामान्य वैल्यू, डिज़ायर्ड वैल्यू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है। 150 से या 151 से कह लीजिए, से 200 के नीचे हम इसको बॉर्डर लाइन हाई मानते हैं। 201 से 499 तक हम इसको हाई मानते हैं। 500 से ऊपर इसको वेरी हाई मानते हैं। हमको हर लिपिड के लेवल को इंडिविजुअल स्तर पर नॉर्मल लाना, मतलब डिज़ायर्ड लेवल पर लाना हमारा एक लक्ष्य होता है, जिसको हम एक्सरसाइज, फूड, डाइट में, मैनेजमेंट में चेंज और इत्यादि तरीक़ों से कर सकते हैं। इसमें आपके डॉक्टर आपका सहयोग करते हैं। जो फैट है वो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। हमें फैट से घृणा नहीं करनी है। हम फैट जानते हैं कि पिछली बार भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले वीडियो में इसके, कि 30% एनर्जी अगर हमको ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए फैट से लेनी चाहिए। और इसके कंपोनेंट को देखें तो लगभग 7% हमको सैचुरेटेड फैट से और रेस्ट आपको अनसैचुरेटेड फैट से लेनी होती है। अनसैचुरेटेड फैट 2 तरह के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मूफा और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफा। मूफा को 15 से 20% और पूफा को 10% के एवरेज में हमारे भोजन का हिस्सा होना चाहिए। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल हमारा 200 मिलीग्राम पर डे से कम होना चाहिए। और पूफा में 2 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, जिनको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के नाम से जानते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड और ओमेगा 3 एसिड्स में जो रेशियो होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए, वो 5:1 का होना चाहिए। और एक और ख़राब टाइप का फैट होता है जो ट्रांस फैट कहलाता है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये हमारे भोजन का 1% से भी कम और नहीं हो तो सबसे अच्छा होना चाहिए। जो ट्राइग्लिसराइड होता है, जिसको हम फैट और आयल के नाम पर डे अपने भोजन में किसी न किसी रूप में लेते हैं, ये एनर्जी देता है, हमारे शरीर में
इंसुलेशन देता है, मतलब हमको ठंडक से रक्षा करता है, हमारे अंदरूनी अंगों को पर रक्षा करता है, उनको शॉक झटके आदि से बचाता है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, इनके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, मतलब खून को थक्का जमाने में मदद करते हैं, ऐसे जो फैक्टर हमारे शरीर में पाए जाते हैं उनके निर्माण में मदद करता है। मांसपेशियों को मूवमेंट में मदद करता है, एनर्जी देता है। और इसी में एसेंशियल फैटी एसिड्स भी आते हैं वो फॉर्म में। जो एसेंशियल फैटी एसिड्स उनको कहते हैं ऐसे फैटी एसिड्स जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हो, लेकिन हमारा शरीर उसका निर्माण नहीं कर सकता हो, हमको डाइट से लेना मजबूरी हो, ज़रूरी हो, उनको हम एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। और ये हमारे लिए शरीर में शोथ को रोकते हैं विभिन्न बीमारियों के, और हमारे ब्रेन के न्यूरल हेल्थ के, नर्व्स के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे जो फैट हमको ज़्यादा एनर्जी देता है बनस्पत कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के। 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम फैट से हम जहाँ 6 कैलोरी प्रति ग्राम पाते हैं, वहीं पर हमको फैट 9 कैलोरी पर ग्राम देता है। जहाँ तक हम फैट की बात करते हैं, अभी हमने जैसे चर्चा करी कि अनसैचुरेटेड फैट और कहते हैं कि सैचुरेटेड फैट, इस तरह से हमने अभी जाना कि फ़ैट हमारे भोजन में 3 तरह से शामिल है, सैचुरेटेड फैट के रूप में, अनसैचुरेटेड फैट के रूप में और ट्रांस फैट के रूप में। अगर हम सैचुरेटेड फैट की बात करें तो सैचुरेटेड का नाम सैचुरेटेड क्यों पड़ा? जैसा हम जानते हैं कि सारे लिपिड्स कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की चेन से बने हुए हैं। जो कार्बन की आधारभूत चेन है, अगर किसी भी 2 कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड्स, सारे जो जुड़ने वाले बॉन्ड्स हैं, बंध हैं, वो सिंगल हैं, डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम कहते हैं कि अर्थात एक भी बॉन्ड ऐसा नहीं है जिसको हाइड्रोजन आयन ना मिला हो, तो हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड फैट को सामान्य रूप में समझने के लिए होता है कि ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, अर्थात इनकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है। अधिकतर एनिमल फैट 40 से 60% सैचुरेटेड फैट रखते हैं, और उनके अंदर एनिमल फैट ही होते हैं जहाँ से हमको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। प्लांट फैट से हमको जो ऑयल के रूप में होते हैं वो उनसे हमको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है। प्लांट फैट भी सैचुरेटेड फैट को देते हैं। ट्रॉपिकल ऑयल्स जिसमें पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और कोकोनट ऑयल आते हैं। पाम ऑयल से 50%, पाम कर्नेल ऑयल से 82%, कोकोनट ऑयल से हमको 92% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलता है। वास्तव में कोई भी फूड जो फैट या ऑयल के रूप में हमको दे रहा है, उसमें वेरिएबल प्रोपोर्शन में, अलग अलग प्रोपोर्शन में उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट हमको मिलता है। सैचुरेटेड फैट इसलिए हमको 7% से कम लेना चाहिए, क्योंकि ये टेंडेंसी रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं हमारे शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में, अर्थात ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करने में मदद करते हैं, और हम इन बीमारियों से बचना चाहते हैं। तो हमारे भोजन में जो सैचुरेटेड फूड के फैटी फूड के आइटम्स हैं वो 7% से कम होने चाहिए, जैसे मीट है, ट्रॉपिकल ऑयल है, और मिल्क का जो बटर इत्यादि होता है, ये हमारे जीवन में कम होना चाहिए। और ये जो रिस्क है हार्ट का, हम इससे कम कर सकते हैं। दूसरा फैट हमारे जीवन में है ऑयल के रूप में अनसैचुरेटेड फैट का। अनसैचुरेटेड फैट जिसमें हमने बताया कि अनसैचुरेटेड इसलिए है कि इनमें 2 कार्बन के बीच में किसी न किसी जगह पर एक के बजाय डबल बॉन्ड है, मतलब यानी कि इसके अंदर कोई न कोई जगह ऐसी है जहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कमी है। अगर हाइड्रोजन आयन वहाँ पर डबल बॉन्ड को
मिल जाएगा तो वो सैचुरेटेड में बदल जाएगा। तो अगर एक डबल बॉन्ड है पूरी कार्बन चेन में तो कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक से के बजाय दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड है कार्बन चेन में कहीं कहीं पर, तो हम कहते हैं इसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसा हमने बताया कि सैचुरेटेड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, वहीं पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसका मुख्य स्रोत आपका प्लांट फैट है वो हमेशा लिक्विड में रहते हैं। अगर हम पहले बात करें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, तो इसके अंदर ये सेमी सॉलिड से सॉलिड होते हैं जब इनको ठंडा किया जाता है, और इनके मुख्य स्रोत होते हैं एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और दूसरा ये एनिमल सोर्स के रूप में है, और प्लांट में नट्स और सीड्स होते हैं। सनफ्लावर में 85%, ओलिव ऑयल से 75%, कैनोला ऑयल से 58% आपको मुफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्राप्त होती है। और दूसरे जो नट्स होते हैं उसमें आपका पीनट है, कैजू नट है, आलमंड्स हैं, सब आपको देते हैं। एवोकाडो और सीसेम ऑयल, कार्न ऑयल, ग्रेप सीड, सैफफ्लावर, चिलगोजा, हेजलनट, वालनट इत्यादि ये आपके मुफा के अच्छे स्रोत हैं। ये मुफा आपके शरीर में HDL को बढ़ाता है, LDL को घटाता है। पूफा अर्थात पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये भी प्लांट ऑयल ऐसे होते हैं जो लिक्विड होते हैं सामान्य रूम टेम्परेचर पर, वहीं पर चिल्ड करने पर, ठंडा करने पर ये सॉलिड में बदल जाते हैं। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड का पूफा होगा उतना ही उसकी विस्कोसिटी या गलन बिंदु कम होगी, उतना ही ये पतला होगा, उसकी विस्कोसिटी कम होगी, मतलब पतलापन होगा उसको छूने में, और उसके मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। मुफा में चूँकि एक ही डबल बॉन्ड होता है इसलिए पूफा के मुकाबले इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, गलन बिंदु ज़्यादा होता है। जैसा हम लोगों ने पहले चर्चा करी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एसेंशियल फैटी एसिड्स आते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 फैटी एसिड में मुख्य जो आपका एसेंशियल फैटी एसिड होता है वो लिनोलेनिक एसिड होता है, और ये 3 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, DHA, डेकोसा हेक्सानोइक एसिड, EPA, इकोसा पेंटानोइक एसिड, और ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये जो 3 तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इनका जो मुख्य स्रोत होता है एनिमल में फैटी फिशेस होती हैं, स्पेशली कोल्ड वाटर में पाई जाने वाली, और सी फूड्स होते हैं। इसमें मुख्यतः आती हैं सैल्मन फिश, टूना फिश इत्यादि। और ये जो वेजिटेबल सोर्स में इनमें आता है चिया सीड्स, हेम्प सीड्स, फ्लैक्स सीड्स जिसको अलसी भी बोलते हैं, सोयाबीन, कैनोला ऑयल, वालनट और दूसरे खाने योग्य सीड्स। ये मुफा के मुख्य स्रोत, पूफा में ओमेगा 3 के मुख्य स्रोत होते हैं। ओमेगा 6 एसिड्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड में ये होता है कि जहाँ से कार्बन चेन की शुरुआत मानी जाती है, अगर थर्ड स्पेस पे डबल बॉन्ड हो तो हम कहते हैं पहला डबल बॉन्ड थर्ड स्पेस पे हो तो हम कहते हैं ओमेगा 3, और पहला डबल बॉन्ड अगर 6 स्पेस पे होता है जहाँ से कार्बन चेन शुरू होनी मानी जाती है उसको हम लोग ओमेगा 6 फैटी एसिड्स कहते हैं। और इसमें जो मुख्य एसेंशियल फैटी एसिड आता है उसको लिनोलिक एसिड कहते हैं, और ये जो पूफा है लिनोलिक एसिड, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं और विभिन्न हार्मोन्स को बनाने में इसका बहुत ही रोल होता है। ये मुख्यतः पाए जाते हैं सैफफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये विभिन्न नट्स जैसे वालनट्स, पाइन नट्स, पंपकिन सीड्स
में पाए जाते हैं, ये पाम ऑयल में भी पाए जाते हैं, होल ग्रेन फूड और मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सीसेम ऑयल और कोकोनट में भी इसका कुछ परसेंट पाया जाता है। हेल्थ बेनिफिट्स को अगर हम देखें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का, तो हम जानते हैं कि ओमेगा 3 एसिड्स मुख्यतः एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, अंदर शरीर में सोज कम करते हैं, ये एंटी प्लेटलेट एक्शन शो करते हैं, अर्थात इसमें थक्का बनाने की प्रॉपर्टी जो होती है हमारी कोरोनरी आर्टरीज़ में और विभिन्न आर्टरीज़ में, उनको कम करते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, अर्थात ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह व्यवहार करते हैं। ये एंटी एरिथ्रोजेनिक होते हैं, मतलब यानी कि सांस, दिल की गति को इरेगुलर होने से भी बचाते हैं। ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ने नहीं देते हैं। ये जो मुफा और कहते हैं कि बुफा अगर पर्याप्त मात्रा में हम लेते हैं तो SFA से होने वाली जो परेशानियां हैं, हेटेरोजेनेसिटी है, ये कम होती है। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को 20% तक घटा सकते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ जो हमारी याददाश्त की बीमारी होती है उसको घटाते हैं। ये डायबिटीज़ के इंसिडेंस को कम करते हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करते हैं। ट्राइग्लिसराइड से, जैसे हम लोगों ने ट्राइग्लिसराइड LDL सब में पढ़ा था कि हमको ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करते हैं। वहीं पर ट्राइग्लिसराइड का बढ़ा होना डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म और ओबेसिटी इत्यादि को भी करता है। तो अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं लिपिड की दृष्टि से, तो हम और अपने को टेस्ट कराते रहते हैं कि हमारा लिपिड प्रोफाइल कैसा चल रहा है, तो हम अपने को रोग मुक्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे ट्रांस फैट को समझने के लिए, और कैसे हम अपने लिपिड स्तर को किन किन तरीक़ों से अच्छा रख सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो नए लोगों को प्रेषित करें ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़े, और शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।